हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। तो आपके जो पार्टनर है इस समय पर उनकी जो एनर्जीज़ है वो आपको लेकर क्या है, आज इसी चीज़ को सिर्फ टैरो कार्ड में देखेंगे कि उनकी एनर्जीज़ आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या हो रही है इस समय पर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपको लेकर क्या चल रही है, उनके माइंड में, उनके दिमाग में इस समय की स्थिति उनकी क्या है आपको लेकर। तो यहाँ पर जो कार्ड एनर्जीज में आ रहे हैं उन कार्ड्स को देख लेते हैं, ले लेते हैं कार्ड्स, क्या क्या एनर्जीज हैं चेक करेंगे। ओके, द सन का कार्ड है। द सन का कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जीज को बताता है। तो मतलब अगर इस कार्ड से देखें, अभी सिर्फ 2 ही कार्ड आए हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। देखो, इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि नाराज़गी जो है इनके ऊपर, जो नाराज़गी है आपको लेकर, या इस समय जो इनकी स्थिति है आपको लेकर नाराज़गी वाली, किसी गुस्से को वाली या झगड़े वाली, तो इस समय जो बीती बातें थी, जो आप लोग के बीच में तनाव था या कुछ स्ट्रेस था, वो यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई दे रही है पहली एनर्जीज। क्योंकि कभी कभी समटाइम्स ऐसा हो जाता है ना कि झगड़ा तो कर बैठते हैं, लड़ाइयाँ तो हो जाती हैं, किसी तीसरे इंसान की वजह से गुस्सा नाराज़गी हो गई, ब्लॉक कर दिया, ठीक है, और बात नहीं हो रही है, लेकिन आपके बिना ये फील कैसा करते हैं, मेन इम्पॉर्टेंट ये है बात। तो ये जो पार्टनर हैं जिनकी एनर्जीज आप देख रहे हो, है ना, ये इस समय इनको आपकी ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है टैरो कार्ड को देखकर। किसी परेशानी में है, कोई समस्या है, लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, फाइनेंशियल हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है इनकी, जिस समय जिसकी वजह से इस समय बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस होने की वजह से एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, मन नहीं लग रहा है किसी भी काम में, किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड कह रहे हैं। और कार्ड्स को लेंगे, पहले इन कार्ड्स को जो है एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है। लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, स्पाइसिस, लीव एंड कैंसर का रिलेशनशिप इस इंसान के साथ आपका हो सकता है, ये पार्टनर हो सकते हैं इस राशि के। देखो, इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर मैरिज वाली हो रही है कि ये जो पार्टनर है आपके साथ, ये कहीं ना कहीं आपके साथ मैरिज का इन्होंने बोला था या मैरिज करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन फैमिली की वजह से वो मैरिज का जो प्रोग्राम था इनका, या मैरिज का जो चीज़ें थी वो ख़त्म कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अब इनको दोबारा से इस समय एहसास हो रहा है कि इनको जो मैरिज करनी है वो आपसे ही करनी है। तो इस समय डिप्रेस्ड हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फीलिंग ये हो रही है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यू तो हो गई, झगड़ा तो हो गया, ठीक है, किसी भी बात को लेकर, क्योंकि पहले इन्होंने आपसे बोला था कि मैं आपके रिलेशनशिप में रहूँगा, हमेशा रहूँगी, ज़िंदगी भर रहूँगी, साथ दूँगी, साथ दूँगा, ये सारी बातें होती थी पहले। और सडन ऐसा हो गया कि मतलब एकदम बदल गया इंसान। जो कहता था वो तो कहना तो छोड़ो, बल्कि पूरा उल्टा हो गया है, उसका अपोजिट। मतलब कहाँ पहले कितना प्यार था, अब फिर ऐसे बात करने लगे हैं आपके पर्सन जैसे कि मतलब वो जानते तक नहीं है आपको। बात करना, मैरिज करना तो बहुत दूर की बात है। तो इस समय जो स्थिति आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि जो दूरियाँ हो रही, जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा, उससे माइंड स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। और
उन्होंने जो मना कर दिया था आपके साथ रिलेशनशिप के लिए अचानक से कि मैं नहीं को, वो किसी ऐसी एनर्जीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका जिसका किसी इंसान का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर दबाव हो सकता है, जिस वजह से उन्होंने ऐसा आपसे बोल दिया था। लेकिन मैरिज को लेकर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शादी की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आपके और उनके बीच में शादी हो सकती है। ठीक है, वो ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये किसी और के साथ मैरिज कर नहीं पाएंगे, चाहे कोई इन पर कितना भी फोर्स करे, दबाव डाले, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या कोई एक्स हो, या कोई भी इंसान हो। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ऐसी आ रही है और उसके दबाव में आकर ही इन्होंने आपको मैरिज के लिए मना कर दिया था साफ कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, या ये रिलेशनशिप नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है इनके साथ जो बहुत ज़्यादा मतलब आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कहीं ना कहीं इंसान आपसे दूर रह नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही कि अगेन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है माइंड के ऊपर। सन का कार्ड है, वो इस चीज़ के बारे में बता रहा है ना कि आपका जो मिलन है इस पर्सन के साथ जो आपके साथ अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनकी लाइफ में मुझे कोई और इंसान भी दिखाई दे रहा है, कोई और पर्सन भी दिख रहा है, किसी का ऐसा दिख रहा है, किसी की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, वो एक अट्रैक्शन भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वो इंसान कार्मिक हो इनका, और क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप हमेशा इसी तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, फिर अपना कर्मा जो है वो पूरा करते हैं। तो यहाँ पर यह चीज़ भी मेरे को दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। तो आपके पार्टनर जो है ना वो उनकी एनर्जीज यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि बहुत ज़्यादा उनका जो माइंड है, जो दिमाग है, वो आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहा है, आपके रिश्ते को दोबारा से रिस्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा एनर्जीज यहाँ पर डियर गाइस कह रही है। ठीक है, एंजाइटी बहुत हो रही है, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, आप इस कार्ड को देख सकते हो, क्योंकि मूव ऑन कर नहीं पा रहा है इंसान आपसे। ये पार्टनर आपके ब्लॉक में ज़रूर इन्होंने आपको डाल दिया है और बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि जो भी नया इंसान इनसे जुड़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा मतलब इनके ऊपर प्रेशर बनाकर चल रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। देखिए, टैरो कार्ड में जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है, इस समय पर कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो डियर गाइस इस समय, और आप अपनी मैरिज को लेकर या अपने रिलेशनशिप को लेकर, कोई भी रिलेशनशिप है आपका, ठीक है, मैरिज हो या फिर लव रिलेशनशिप हो या फिर आपका कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, ठीक है, वन साइड सिंगल मैरिड ही क्यों नहीं, लेकिन अगर आपका वो रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि कुछ ग्रह के इफेक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, वैसे तो मैं कई बार एडवाइस कर भी चुकी हूँ एनर्जीज़ को देखकर कि आप एक बार अपनी कुंडली का विवेचन जरूर करवा लें, जरूर अपनी कुंडली जन्म पत्री एक बार दिखवा लें। कभी कभी क्या होता है ना, क्योंकि जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ भाई, हमारे रिलेशनशिप के लिए 7th और 5th हाउस जो है वो जिम्मेदार होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है। मैरिज के लिए आपका 7th हाउस, ठीक है, रिलेशनशिप आपका लव रिलेशनशिप के लिए आपका 5th। तो यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ग्रह जो हैं उनकी दृष्टियाँ पड़ रही हैं, कुछ ऐसे ग्रह हैं जो नीच के हो रहे हैं जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो चीज़ें आपकी ठीक हो जाएं या फिर आप उसको पूरी तरीके से उसको एनालिसिस करवा लें तो जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम्स आप फेस ना करो इस समय पर। ठीक है, तो एनर्जीज़ यहाँ पर जो आ रही है वो इस समय ये भी आ रही है कि आपका पार्टनर आपके साथ रोमांटिक एनर्जीज़ में है, मतलब कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। मैरिज के लिए देख रहे हो तो मैरिज चाहते हैं, रिलेशनशिप भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ कई बार हो रहा है। मतलब आपके एनर्जीज़ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो लव रिलेशनशिप में जो एक सुख होता है, ऐसा नहीं कि आपने वो सुख लिया नहीं है, सुख लिया है, लेकिन वो पार्टनर जो कल तक आपका पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा था, अचानक क्यों ऐसा हो गया? अचानक से क्यों रिलेशनशिप मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने लगी जब सब कुछ फ्लो में चल रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रह दृष्टि जो है वो थोड़ी सी इफेक्ट कर रही है, वो देखने पर बहुत ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर
समय जो है वो समय वैसे तो आपका बदल रहा है, साइकिल्स कुछ क्लोज हो रहे हैं, जो आपके नेगेटिव साइकिल्स थे अकॉर्डिंग टू कार्ड, जो नेगेटिव साइकिल्स थे आपके लाइफ के, जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे थे, रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं। तो एक अच्छी साइकिल में आप का रिलेशनशिप जा सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ यहाँ से। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जीज भी हो सकती है। देखो ये जो कार्ड है वो इस समय आपके करियर को लेकर आया हुआ है, ठीक है। इस समय जो भी लोग मेरे को टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, इसमें करियर में लेकर मेरे को नज़र आ रहा है कि करियर में इस समय आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है। और करियर में सिचुएशन बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। और जो एनर्जीज मेरे को दिख रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आप करियर बनाना चाहते हो, जिस फील्ड में बनाना चाहते हो, ठीक है, और आपको बनाना किस में चाहिए ये बहुत डिपेंड करता है। हम लोग जब कुंडली जन्मपत्री देखते हैं, ठीक है, जब मैं एक एस्ट्रोलॉजर कुंडली जन्मपत्री देखता है तब वो सबसे पहले यही देखता है कि ग्रह कौन से बन रहे हैं, आपके करियर के क्या ग्रह बन रहे हैं, ठीक है। आपके जो 10th हाउस होता है, जो हमारे करियर के लिए होता है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उससे रिलेटेड कौन सा करियर होना चाहिए। आपकी करियर के भाव में, करियर का जो घर होता है उसमें कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, जिससे आपको उस का करियर जो है वो आपको सिलेक्ट करना चाहिए। और आपके 10th हाउस में बैठा कोई और ग्रह है, लेकिन आप किसी और ग्रह में जा रहे हो, और किसी करियर में जा रहे हो, तो आपको उसमें सफलता कभी नहीं मिलेगी। आप मेहनत करते जाओगे और आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। जन्मपत्री और जन्म कुंडली एनालिसिस कराने से क्या होता है कि हम वो ग्रह, टैरो कार्ड रीडिंग या जन्मपत्री, हम वो चीज़ देख लेते हैं कि हाँ भाई हमारे कुंडली के हिसाब से ये ग्रह है जिसमें हमें अपना करियर बनाना चाहिए। अगर ये बात पता चल जाए तो हम डायरेक्ट उसी चीज़ में फील्ड में जाएं और हमें सक्सेस मिले। तो यहाँ पर एनर्जीज यही कह रही है कि स्टक हो रहे हो आप, इस समय कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत मेहनत करने के बाद भी कहीं ना कहीं सक्सेस जो है वो करियर में नहीं मिल पा रही है। लेकिन एनर्जीज जो है वो आपकी चेंज भी होती हुई टैरो कार्ड के हिसाब से दिख रही है। जो टैरो कार्ड आपको गाइड कर रहा है वो एक अच्छे समय की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं करियर में आपके चेंजेस होने वाले हैं। रिलेशनशिप के लिए मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपके पार्टनर जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। मूव ऑन इन्होंने आपसे बिल्कुल कर रखा है, लेकिन रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज आ रही है। यूनिवर्स से दिल से प्यार करूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए। डेली मैं यूनिवर्स से प्रेयर करती हूँ। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। तो देखो यहाँ पर जो पार्टनर की साइड से जो इश्यूज़ हो रहे थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं दूर होंगे या फिर आपके पार्टनर खुद दूर करेंगे उन इश्यूज़ को, उन प्रॉब्लम्स को, क्योंकि मोस्टली एनर्जी जो स्टक हो रही है वो आपके पार्टनर की साइड से हो रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जो पार्टनर है वो इस समय आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। हालांकि एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, लेकिन ये इंसान आपको सुन नहीं रहा है। लेकिन एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है टैरो कार्ड की कि जो पार्टनर आपका अभी तक आपको नहीं सुन रहा था एंड कहीं ना कहीं अचानक सडन इसमें चेंजेस आए हैं, वो अपनी पूरी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे। शादी को लेकर एनर्जीज निकल कर आ रही है कि जिस इंसान के साथ आप मैरिज करना चाहते हो, शादी का बड़ा सा अच्छा योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है टैरो कार्ड में। सो डियर गाइज, आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है जरूर बताइएगा। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग, जन्मपत्री कुंडली एनालिसिस के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो पर मिलेगा, वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर पेड सर्विस के लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।